डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट ए का सेकंड वैल्यूम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यूम यानी पार्टनरशिप मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो सेकंड वैल्यूम है पार्ट ए का, उसमें आपके एक चैप्टर है एनपीओ, दूसरा है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में आपके 3 टॉपिक्स हैं। एक है इशू ऑफ शेयर, दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर और तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये तीनों टॉपिक आपको हमें एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी क्या होती है। आप लोग क्लास 11th में कंपनी के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंपनी, व्हाट द मीनिंग ऑफ कंपनी? A company as an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। ये हमारी जो डिफिनेशन है या मीनिंग है अब कंपनी की, कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी एक कॉमन सील होती है और वो एक व्यक्ति के तरह काम करती है। ठीक, अब बात कर रहे हैं कंपनी कितने तरह की होती है। तो कंपनी आपकी एक्चुअली 3 तरह की होती है। पहला होता है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है लिमिटेड कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के भी 3 तरह होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, एक 1 पर्सन कंपनी। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, 1 पर्सन कंपनी क्या है। ये सारी चीज़ें आप जो है क्लास 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसमें कंपनी कैसे बनती है आपको पता है, आपने पढ़ा था लास्ट ईयर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि हम लोग शेयर इशू करते हैं और जो पैसा मिलता है उससे हम कंपनी को चलाते हैं। तो आपका जो टॉपिक इसमें है वो है शेयर। शेयर क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन और कॉल्ड शेयर्स। ऐसे बात कर सकते हैं कि जितनी हमारी कंपनी की कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल होती है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। अभी बताऊंगा इसको। ठीक, तो उस कंपनी को हम लोग छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो यूनिट्स होती हैं उनको हम शेयर कहते हैं। जैसे हमारी कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है और हमने उसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 10,000 शेयर्स आ गए। ठीक, और 10 रुपीज ईच, यानी एक शेयर हमारा आ गया 10 रुपये का। ठीक है, तो ये हमारी जो स्मॉल यूनिट्स बनी 10 रुपीज ईच, दैट द रेट ऑफ शेयर, एंड जो 10,000 बना दैट इज द शेयर्स। तो ये हमारा शेयर्स है। अब आपको पता है कि शेयर कितने तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दैट इज आल्सो यू हैव टू रीड इन क्लास 11th कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो अगर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इक्विटी शेयर हमारे रिस्की शेयर होते हैं। ये हमारे एक्चुअली शेयर होल्डर्स जो है, एक्चुअल जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर रिस्की नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स अमाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी शेयर में कोई फिक्स अमाउंट में आपको वापसी नहीं मिलती। तो ये कुछ आपके जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आपके जो हैं
इसमें आते हैं टॉपिक कि शेयर कैपिटल क्या है। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि आपको अगर बात करें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, पहले तो मीनिंग क्या है। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। जो कंपनी अपना अमाउंट्स कलेक्ट करती है थ्रू द शेयर, दैट इज शेयर कैपिटल। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, देयर आर सम टाइम। पहला क्या है, ऑथोराइज कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और ये आपके कैपिटल के टाइप्स हो गए। सब्सक्राइब में होते हैं, सब्सक्राइब है फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये आपके कुछ कैपिटल के शेयर कैपिटल के आपके टाइप्स हैं। डिटेल जाने के लिए आप क्लास 11 में अपना रिवाइज कर लेंगे। ये आपका शेयर कैपिटल हो गई। उसके बाद वो टर्म्स जो हम शेयर टॉपिक में आपके यूज करेंगे, वो टॉपिक आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि सबसे पहला जो आपका इसमें टर्म्स है, जो शब्दावली है, जो हम इस चैप्टर के अंदर आपका यूज करेंगे, वो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर, शब्दावली इशू ऑफ शेयर। तो जो शेयर को हम इशू करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल बात है, शेयर को हम 3 तरह से इशू कर सकते हैं। एक है एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम, तीसरा है एट डिस्काउंट। एट पार के मतलब क्या होता है कि जितने की शेयर की वैल्यू है उतने में ही उसको इशू करना। एज लाइक अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो उसको 10 रुपये में ही हम इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स एट पार। दूसरा है प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स अगर हमारा शेयर 10 रुपये का है और उसको हम 10 रुपये से ज़्यादा यानी 12 रुपये में इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रीमियम। ठीक, कितना प्रीमियम आया, 2 रुपीज़। 10 की चीज़ थी, हमने उसको 12 में इशू किया, दैट मीन्स 2 रुपीज़ ज़्यादा में किया, दैट मीन्स जो प्रीमियम की अमाउंट आ गई वो हो गई 2 रुपये। अब उसके बाद आता डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है समझते हैं कि 10 रुपये की चीज़ अगर हम उससे कम में करते हैं तो होती है डिस्काउंट। जब 10 रुपये की चीज़ अगर हम 8 में करें तो जो 2 रुपये आया हमारा हो गया डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको समझा दिया कि डिस्काउंट क्या होता है। तो आपका जो पहला था इशू ऑफ शेयर। दूसरा था इसको अंडर सब्सक्रिप्शन। ये बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मान लो हमने 10,000 शेयर इशू किए पब्लिक में, और हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो आई 9,500, यानी लोगों ने हमारे शेयर को पूरा परचेज नहीं किया, कम परचेज किया। जितने हमने इशू किए थे उससे कम परचेज किए, तो दैट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने इशू किए थे 10,000 रुपये, 10,000 शेयर्स, और हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई खरीदने वाले के लोग जो आए वो आए 9,500, तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब एक शब्द आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितने शेयर हमने इशू किए हैं उससे ज़्यादा हमारे पास मांगने वाले आ जाए, यानी ज़्यादा लोग चाहते हो कि हमको शेयर मिल रहा है। यानी अगर हमने शेयर 10,000 इशू किए हैं और हमारे पास मांगने वाले आए 11,000 लोग, तो 1,000 हमारे पास एक्स्ट्रा मांगने वाले आ गए, तो इसके मतलब हमारे पास ज़्यादा मांगने वाले आए हैं, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कम आते हैं तो कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, जब ज़्यादा लोग मांगते हैं तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जब शेयर इशू करते हैं तो उसको हम लोग पैसा कैसे मांगते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। उसको हमने खास करके शो किया है कि जो कॉल करते हैं वो 2 तरीके हैं। एक तो है कि जितनी भी शेयर की अमाउंट है वो सारी की सारी हमें एक बार में हम अपने मांग लें। जैसे मान लो हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है, तो सारी अमाउंट हमने एक बार में ही पब्लिक से ले ली। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम इस जो शेयर की कीमत है 10 रुपये का शेयर है उसको हम टुकड़ों में मांगते हैं, इंस्टॉल में मांगते हैं। जब इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं
तो उसको हम कहते हैं कि पहली जो किस्त मांगते हैं, पहली साल मांगते हैं उसको कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन। दूसरी जो किस्त मांगते हैं उसको कहते हैं अलॉटमेंट। तीसरी जो मांगते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट कॉल, और अगर और मांगते हैं तो कहते हैं सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। मोस्टली हम लोग 4 किस्तों में पैसे को मांग लेते हैं। इसकी अमाउंट कुछ भी हो सकती है। मान लो 10 रुपये शेयर है तो 2.5 रुपये की 4 हो गई, आपके 3, 2 और 3, 2 हो गई। तो ऐसे किसी तरह से इसको हम पैसे को मांग सकते हैं। तो हमारा है पैसे को मिलने का तरीका कि किस तरह से शेयर को हम मांग सकते हैं। और अगला जो टॉपिक है इसको डाला हमने है कॉल इन एरियर्स। अब कॉल इन एरियर्स क्या होता है आप समझ लीजिए अच्छे से। ये सारी शब्दावली, सारे टर्म्स आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगे। तो मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में केवल आपको हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करेंगे इस इशू ऑफ शेयर में वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका जो ये वर्ड आया है, टर्म्स आया है कॉल इन एरियर्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉल इन एरियर्स? जैसे हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, मानो ए से हमने शेयर की जो है डिमांड की। ए ने हमारे 1000 शेयर खरीदे थे, उसने हमको एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट की किस्त दे दी, फर्स्ट कॉल की भी किस्त दे दी। लेकिन जब उसने हमने सेकेंड कॉल मांगी तो उसने कहा कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम सेकेंड कॉल नहीं दे पाएंगे। तो जो सेकेंड कॉल वो नहीं दे पाया तो इसको कहेंगे कॉल इन एरियर्स कि हमने शेयर होल्डर दे चुके थे, 1000 शेयर होल्डर्स ने हमको सेकेंड कॉल नहीं दी, तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी कॉल इन एरियर्स। क्लियर? अब आता है कॉल इन एडवांस। आप समझते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एडवांस? एडवांस होता है कि हमको कोई अमाउंट पहले ही मिल जाए। बिल्कुल सीधी बात है कि मान लो मिस्टर ए हैं, उनके पास 1000 शेयर हैं और उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की जो अमाउंट है वो हमको अलॉटमेंट में दे दी है। तो दैट मीन्स कॉल इन एडवांस। क्लियर? अब उसके बाद जो शब्द आता है वो आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है ये मोस्टली जो रेट होता है कॉल इन एरियर से, कि अगर किसी ने हमको कोई कॉल्स नहीं दी है तो पहले उसको इन्फॉर्म करते हैं, जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा करते हैं। फिर भी वो अमाउंट नहीं देता है तो क्या करते हैं कि जो वो अमाउंट हमको दे चुका है वो अमाउंट हम फॉरफिट कर लेते हैं, यानी जब्त कर लेते हैं। ठीक? और उसके बाद जो शब्द आता है वो आता है री इशू। री इशू क्या होता है कि जो शेयर हमने फॉरफिट किए थे वो किसी दूसरे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, री इशू कर देते हैं। ठीक? और अगला जो शब्द आता है अदर देन कैश। अब अदर देन कैश क्या है? अदर देन, अदर माने होता है इसके अलावा, यानी कैश के अलावा। तो सिंपल बात है कि कैश के अलावा क्या होता है? शेयर। क्या होता है? शेयर। कि मान लो हमने कोई असेट्स खरीदी और उसके बदले में हम क्या देना चाहिए? कैश देना चाहिए। लेकिन अगर हम बाई चांस उसको कैश ना देके उसके बदले में उसको हम अपने शेयर इशू कर देते हैं तो उसको कहते हैं टॉपिक को अदर देन कैश। उसके बाद एक टॉपिक और आता है प्रो रेटा बेस। प्रो रेटा बेस, ये जो प्रो रेटा बेस है वो मोस्टली आता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। कि मान लो किसी ने हमसे 1000 शेयर हमने इशू किए थे और हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई 1200 की। तो इसके बेटा बहुत सारे तरीके हैं कि जो 200 एक्स्ट्रा आई उसको तो हम दे ही नहीं सकते। क्यों? हमारे पास शेयर ही नहीं है, हमने केवल 1000 शेयर ही इशू किए हैं। तो जो 200 एक्स्ट्रा आए हैं उसके कई सारे तरीके हैं कि 200 शेयर को चाहे तो हम वापस कर दें, या किसी ने मांगे ज़्यादा हैं उसको थोड़े से कम दे दें। तो जो प्रो रेटा बेस है उसका मतलब यही है कि किसी ने मांगे मान लो 500 है, उसको दे दिया हमने 300, तो इसको कहते हैं प्रो रेटा बेस। ठीक? इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट बची है उसको क्या करेंगे, आगे हम काल में क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं या उसको हम वापस भी कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिली है, जो एक्स्ट्रा लोग मांग रहे हैं उनको हम वापस करें या आगे हम एडजस्ट करें। ठीक? तो हमने क्या बताया आपको कि किसी ने हमसे 500 शेयर मांगे, ठीक, और उसको दिए हमने 300 शेयर, तो इस टॉपिक को कहते हैं प्रो रेटा बेस। तो ये हमारी जो शब्दावली आई है, टर्म्स आए हैं,
जो शेयर में हम यूज करेंगे। और उसके बाद अब हम आते हैं कि कैसे हम इशू ऑफ शेयर की एंट्रीज पास करते हैं। तो उसके लिए हमने एंट्रीज नोट भी की हैं और प्लस आपको मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि जिससे आप एंट्री बिना याद किए हुए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक क्या करती है, हमारे शेयर को खरीद लेती है, ठीक, और खरीद के हमको पैसा दे देती है, ठीक। तो हमें सबसे पहले पैसा मिलता है जब शेयर इशू करते हैं, तो पब्लिक से क्या मिलता है, सबसे पहले पैसा मिलता है। तो जो पहली एंट्री होती है तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। पैसा काहे होगा, हमारा पहली किस्त का, और पहली किस्त का नाम क्या बताया था मैंने आपको, एप्लीकेशन। तो पहली जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमने यहाँ पर शेयर लगाया है, ना तो इक्विटी लिखा हुआ है ना ही हमने प्रेफरेंस लिखा हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से इसके पहले आप 2 इक्विटी शेयर या 2 प्रेफरेंस शेयर आप अपने आप से नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन्स दैट शेयर इक्विटी शेयर। क्लियर? तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये टी कर लेंगे। फिर इस पैसे को क्या करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी उम्मीद हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको क्या किया हमने, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक। तो ये हमारा पैसा हमको जब मिला तो हमारे शेयर होल्डर्स क्लियर हो गए कि कौन कौन से हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और उस पैसे को क्या किया हमने, ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। अब हमको जो अगली किस्त मांगी है, अगली किस्त मींस अलॉटमेंट जब हमें मांगनी है, तो हमें पहले से पता है कि किस किस शेयर होल्डर से हमको पैसे मिलने हैं। तो पहले क्या करेंगे, अगली किस्त को हम ड्यू कर लेंगे। क्या करेंगे, ड्यू कर लेंगे। और ड्यू करने के लिए तो एंट्री नंबर 2 ही दी हमने, इस एंट्री नंबर 2 में केवल एक चेंज कर देंगे कि जहां पर एप्लीकेशन आया है वहां पर लिख देंगे अलॉटमेंट। क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट मनी हम ड्यू कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल सेम एंट्री है, बस 2 एंट्री कर लीजिए, उसके बाद एंट्री को पलट लीजिए, ठीक है। तो पहली एंट्री थी वो चौथी हो जाएगी, तो दूसरी थी वो तीसरी हो जाएगी। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन की जगह हो जाएगा अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इस एंट्री को फिर से कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जहां पर शेयर एप्लीकेशन था वहां जाएगा शेयर अलॉटमेंट। तो वहां हो गया शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री पहले में ड्यू किया और उसके बाद हमने उसको पैसा रिसीव कर लिया। इसी तरह से अगर हम अगली किस्त मांगते हैं यानी फर्स्ट का मांगते हैं तो फिर क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। तो जहां पर अलॉटमेंट आया था वहां कर देंगे हम लोग फर्स्ट का, क्या करते हैं यहाँ पर फर्स्ट का। तो शेयर फर्स्ट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब रिसीव करेंगे तब हम फिर इस एंट्री को चेक करेंगे थोड़ा सा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का, जहां पर अलॉटमेंट आया था वहां पर कर देंगे फर्स्ट का। और इसी तरह अगर सेकंड कॉल होती है तो जहां पर फर्स्ट कॉल आएगा वहां क्या कर देंगे, सेकंड कॉल। इसी तरह से ड्यू कर लेंगे और उसको हम रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी एंट्रीज को आसानी से पास कर लेते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे वो आपको अगली वीडियोस में आपको बताएंगे, जब आपको हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।